हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति प्लस में। और मैं हूं उमाकांत रंजन। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें पहले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा। अच्छा दोस्तों, पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी ये दोनों कोण 90 के होंगे, यानी बाकी ये इन दोनों कोणों का जो 90 होता है। दोस्तों, हमने देखा कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनस, और यदि हम इस कोण से देखें तो यह हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, और यह हमारा आधार यानी बेस हो जाएगा। जिसमें हमने पढ़ा यानी एच का स्क्वायर यानी यह समकोण त्रिभुज का अपना नियम होता है कि यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के यानी लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर योग के बराबर होता है। दोस्तों, इसमें हम यानी इसकी जो है चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें जो है हम इस पार्ट में हम ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी समकोण त्रिभुज की भुजा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या के लिए समकोण त्रिभुज की भुजा यदि x जो है उसका मान जो है 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, यदि x का मान 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। x पहला वाला x² माइनस 1/2 और x² प्लस 1/2। जैसे अगर हम पहली भुजा अगर हम 3 ले रहे हैं तो दूसरी भुजा कितना होगा? तो यानी 3 का स्क्वायर माइनस में 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 3 का स्क्वायर प्लस में 1/2, यानी यह तो 3 है ही, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 से जब 2 में भाग देंगे तो यानी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो यानी 5 हो जाएगा। यानी पहला ट्रिपलेट होता है जब विषम संख्या हो तो हमारा शुरू जो होता है वह कहाँ से होता है? यानी 3, 4 और 5 से होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर विषम संख्या 5 लिया जाए, अगर हम 5 ले लेते हैं, ये पहला ट्रिपलेट हो जाता है 3, 4, 5, 3, 4 और 5। अगर हम विषम संख्या 5 ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से घटेगा 24, 24 में 2 से भाग देंगे तो 12, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में जोड़ेंगे 26 और 26 का यानी 26 में 2 से भाग देंगे तो यानी 13। दूसरा हमारा विषम संख्या का ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। अगर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं दोस्तों, तो यह हो जाता है हमारा 7 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 7, यानी 7 का ट्रिपलेट हो जाता है 7, 7 49 में से घटेगा 48 और 48 में 2 से भाग देंगे तो 24। दोस्तों, ये 7 का स्क्वायर यानी 49, एक जोड़ेंगे 50, 50 में फिर 2 से भाग देंगे तो यानी 25, यानी हमारा तीसरा ट्रिपलेट बनेगा 7, 24 और 25। इस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कि दोस्तों विषम संख्या का ट्रिपलेट बनता है तो अगली यानी जो अंतिम जो संख्या होती है, यानी 4 में 1 जोड़ने पर 5 आता है हमारा, 12 में 1 जोड़ने पर जो है 13, 24 में 1 जोड़ने पर 25। यदि आपको जो है इन संख्या को दे दिया हो, 3 और 4 दे दिया हो, और आपसे पूछे कि यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? 3 और 4 छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई तो विषम संख्या है, तो आप देख सकते हैं, और इसमें एक जो है इसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से इसमें विषम संख्या से शुरुआत है, छोटी भुजा उससे जो है बड़ी, और सबसे बड़ी भुजा की तो यानी 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13। फिर उसी तरह से 7 और 24 है, इसमें भी 1 जोड़ सकते हैं तो यह 25 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये ट्रिपलेट विषम संख्या के लिए हो जाता है। यदि ध्यान दीजिएगा सम संख्या की बात करें, यदि सम संख्या की बात करें तो सम संख्या की शुरुआत हमेशा जो होती है वह
6 से शुरू होती है। यानी सम संख्या की जो है यानी ट्रिपलेट के लिए यानी समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट जो है यानी 6 से शुरू होती है। और इसके लिए जो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, x² माइनस में 4 बटा में 4 और x² प्लस में 4 बटा में 4। जैसे दोस्तों अगर हम सम संख्या 6 ले लेते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 अब बटा में 4। अगर 6 का तो 6 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटा में 4। तो ये हो जाएगा 6, 6 6 का 36, 36 में से 4 घटेगा तो 32 और 32 में 4 से 6 6 का 36 और 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 और इसमें 4 से तो ये हो जाएगा 6 4 8 32 और 4 यहाँ के 40। यानी पहला सम संख्या का ट्रिपलेट जो है हमारा दोस्तों 6 8 और 10। यानी शुरुआत हमारा सम संख्या का ट्रिपलेट बनता है 6 8 और 10। अगर हम 6 के बाद जो है यदि हम 8 ले लें तो इसी प्रकार 8 का स्क्वायर माइनस में 4 बटा में 4, 8 का स्क्वायर प्लस में 4 बटा में 4। तो ये 8 8 अट्ठाईस 64, 64 में से 4 घटेगा 60। तो ये हो जाएगा 8 अट्ठाईस 64 और 64 में 4 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 8, ये कटेगा तो हो जाएगा 15 और ये 64 4 68 ये 17 हो जाएगा। यानी 8 15 और 17। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यदि हम ट्रिपलेट 10 सम संख्या 10 ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 10। यानी 10 का देखते हैं तो यह हो जाता है 10, 10 का जो है तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 100 में से 4 घटेगा यानी 96 और यह हो जाता है 10 100 104 अब बट्टा में 4। अब इसको 10 यानी कटाएंगे तो यह हो जाएगा 24 और इसको कटाएंगे तो यह हो जाएगा 26। यानी 10 24 और 26। तो ये ट्रिक जो है ये फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं तो आसानी से भी यानी समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट को आप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब सम संख्या की बात होता है। एक चीज और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि विषम संख्या में जो है यानी छोटी बड़ी वाली जो संख्या थी, जो बड़ी वाली जो भुजा थी वह एक बढ़ाने पर यानी उसमें एक जोड़ने पर आती थी और इसमें जो है इसमें 2 जोड़ने पर जो है अगली संख्या आती है। यानी 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 26 में 2 जोड़ेंगे तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। तो इस प्रकार से जो है ये ट्रिपलेट बनते हैं। दोस्तों यदि आप एक ट्रिपलेट जानते हैं, किसी भी ट्रिपलेट को लें, जैसे हम 3 4 और 5 को लें, ये ट्रिपलेट कब बनाती है? जब इस शर्त को पूरा करेगी, समकोण त्रिभुज का यह शर्त है, इसको अगर पूरा करती है तो यह जो है ये भुजाएं जो है ट्रिपलेट बनाती है। जैसे इसमें देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, यानी सबसे बड़ा भुजा जो है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर, उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर और फिर जो है यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 3 का तो 9 और 4 का तो 16, ये 25 और 16 9 25। यानी यह दोनों तरफ जो है जब बराबर भुजा हो जाता है तो यानी यह जो है भुजाएं जो है आपस में ट्रिपलेट बनाती है, यानी त्रिकोणमिति के जो है समकोण त्रिभुज के शर्त को पूरा करती है। दोस्तों इसके आधार पर हम आसानी से जो है अन्य ट्रिपलेट भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये 3 है तो 3 में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो भी ट्रिपलेट बनेगा 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इसमें 3 से गुना कर दें तो यहाँ पर 3 3 9 यानी 4 3 12 और 5 3 15। यदि आप इसमें 4 से गुना कर दें तो भी ट्रिपलेट बनता है 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। इस तरह से आसानी से इस तरह से भी ट्रिपलेट बन सकते हैं, आप ऐसे भी ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो अधिकांशतः जो है 12 यानी अधिकांशतः जो है ट्रिपलेट पूछा गया है 12, 16 और 20। उसके बाद जो है 3 4 और 5, उसके बाद जो है 9 12 और 15। यानी इस प्रकार से यानी ये ग्रुप डी के क्वेश्चन में जो है एसएससी के भी क्वेश्चन यानी एग्जाम में भी जो है ये ट्रिपलेट पूछे जा चुके हैं। तो अधिकांशतः जो है यानी आसानी से इसमें ट्रिपलेट और भी आगे तक
आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि 5 से गुना कर देंगे तो यह 3 पचे 15, 4 पचे 20 और 5 पचे 25, ये भी ट्रिपलेट बनते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को जो है ये ट्रिपलेट संबंधी जो है समकोण त्रिभुज से जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर मैं अगला वीडियो में जो हूँ इससे संबंधित जो है यानी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।